साउथ कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक सोल के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव पास हो गया है। 300 सदस्यों वाली दक्षिण कोरियाई संसद में राष्ट्रपति यून के खिलाफ 204 वोट डाले गए, जबकि उनके समर्थन में केवल 85 वोट पड़े। संसद में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित हो चुका है। उनकी शक्तियां तत्काल रूप से निलंबित की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री हान डक सू एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे और राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करेंगे। लेकिन एक अहम सवाल जिसका जवाब जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है, वो ये है कि जब संसद में विपक्ष के सदस्यों की संख्या 192 है तो राष्ट्रपति यून के खिलाफ 204 वोट कैसे पड़े। मतलब वो 12 सदस्य कौन हैं जिन्होंने राष्ट्रपति यून के खिलाफ वोटिंग की। कहीं वो उनकी पार्टी के ही सदस्यों ने तो बगावत नहीं की। अगर ऐसा हुआ है तो इसके पीछे की वजह क्या है। नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। रुक करते हैं 3 दिसंबर की उस रात की ओर जब राजधानी सियोल में राष्ट्रपति यून सुक सोल के खिलाफ हजारों नागरिक सड़कों पर उतर आए थे। इसे देखते हुए राष्ट्रपति यून ने देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया, लेकिन कुछ ही घंटों में उन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ा। संसद में ही मार्शल लॉ के खिलाफ प्रस्ताव पास किया जा चुका था, लेकिन 6 घंटों के लिए ही सही साउथ कोरिया में 4 दशकों के बाद मार्शल लॉ लगाया गया था। यूएन के इस कदम के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। उन्हें हटाने के लिए 7 दिसंबर को महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन कुछ वोटों की कमी से प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। दोबारा कोशिश हुई। 14 दिसंबर को संसद में महाभियोग प्रस्ताव पर फिर वोटिंग हुई, जिसमें 204 सदस्यों ने राष्ट्रपति यून के खिलाफ मतदान किया, जबकि उनके समर्थन में केवल 85 वोट पड़े। जाहिर है, राष्ट्रपति यून के खिलाफ उनकी पार्टी के सदस्यों ने मतदान किया। अब राष्ट्रपति यून के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास हो जा चुका है। अब आगे क्या होगा ये भी जान लेते हैं। महाभियोग प्रक्रिया चलाने के लिए अब प्रस्ताव को संवैधानिक कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस पर सुनवाई होगी। अगर 9 में से 6 जज राष्ट्रपति के खिलाफ फैसला सुनाते हैं तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसके 60 दिनों के भीतर दोबारा चुनाव कराने होंगे, लेकिन अगर फैसला यून के पक्ष में गया उन्हें फिर से राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। बहरहाल राष्ट्रपति यून के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया कब शुरू होगी ये तय नहीं है, क्योंकि इसके लिए 6 महीने का वक्त। अभी ट्रायल चलेंगे, तब जाकर फैसला आएगा। हालांकि तब तक साउथ कोरिया की बागडोर प्रधानमंत्री हान डक सू के हाथों में रहेगी। उनके पास प्रेसिडेंट की पावर होगी। कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हुए वो राष्ट्रपति यून के सभी दायित्वों का निर्वहन करेंगे। राष्ट्रपति यून सुक सोल के खिलाफ बगावत का बिगुल क्यों बजा, इसकी वजह भी जान लेते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है साल 2022 से। दरअसल इस साल दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। इन चुनावों में विपक्षी पार्टी डीपीके को 170 वोट मिली थी, जबकि सत्ताधारी पीपल पावर केवल 108 सीटें हासिल कर सकी। संख्या बल में कमजोर होने के बावजूद यून सुक सोल राष्ट्रपति बन गए। हालांकि इसके बाद उनकी लोकप्रियता लगातार गिरती गई। उनकी पत्नी किम पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे। किम के विवादों में फंसने की वजह से भी यून की इमेज खराब हो गई। फिलहाल उनकी लोकप्रियता 17% है, जो साउथ कोरिया के तमाम राष्ट्रपतियों में सबसे कम है। पार्टी के चेयरमैन से भी राष्ट्रपति यून के विवाद की खबरें सामने आई थी, इसलिए उन पर लगातार इस्तीफे का दबाव बन रहा था। उधर संख्या बल में मौजूद विपक्षी पार्टी डीपीके राष्ट्रपति के कामकाज में ज्यादा दखल दे रही थी और वो अपने एजेंडे के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे थे। इन सबसे निपटने के लिए राष्ट्रपति यून ने 3 दिसंबर की रात मार्शल लॉ लगा दिया। उन्होंने डीपीके पर उत्तर कोरिया के साथ सहानुभूति रखने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया, लेकिन कुछ ही घंटों में उन्हें मार्शल लॉ वापस लेना पड़ा। अब यून महाभियोग प्रक्रिया का सामना करेंगे। इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही उनका राजनीतिक भविष्य तय हो पाएगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।